Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, chapter 7, Land of Ice and Snow, Greenland Free Zone. And today we have topics to discuss: lifestyle of people in Greenland and occupations of the people of Greenland. From the page number 49 to 50. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 5th के लिए है, चैप्टर 7, और चैप्टर का नाम है लैंड ऑफ आइस एंड स्नो ग्रीनलैंड। आज हम बात करेंगे फ्री जोन के बारे में, और आज का जो हमारा विषय है वो लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन ग्रीनलैंड और ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड के लोग किस तरीके की ज़िंदगी बिताते हैं, कैसे रहते हैं, और वहाँ के लोगों का व्यवसाय यानी काम धंधा यानी किस तरीके का वो काम करते हैं। Lifestyle of people in Greenland. The native people of Greenland are called Eskimos or Inuits. They have learned to live in this harsh environment. Their clothes, such as coats, trousers, are made of animal fur. They wear long leather boots. They also keep their heads covered. Men, women, and children wear the same type of dresses. They have flat faces with narrow black eyes. Their skins are of the copper yellow color. अब हम बात करते हैं कि ग्रीनलैंड के लोग किस तरीके से रहते हैं, है ना। जो नेटिव पीपल मतलब जो वहाँ के रहने वाले, जो देसी लोग हैं, जो वहाँ बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं, उसको हम बोलते हैं नेटिव पीपल, है ना। जो वहीं रहते चले आए तो उनको बोला जाता है एस्किमो, है ना। और इन्यूट्स बोला जाता है, और वो क्या, वो वहाँ रहना जानते हैं, मतलब वो वहाँ की कंडीशन बहुत मतलब ठंडी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वो उस हार्श कंडीशन में रहना जानते हैं, तो उनको बोलते हैं एस्किमो। जो वहाँ के लोग हैं, ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग हैं, उनको बोला जाता है एस्किमो और इन्यूट, है ना। अब देयर क्लोथ, उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, सच एज कोट्स, ट्राउज़र मेड ऑफ एनिमल फर। ये इस टाइप के उनके कपड़े होते हैं, मतलब ये उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये एनिमल फर से बने हुए होते हैं। They also keep their heads covered. With man and woman, children wear the same type of dresses. अब they have flat faces with narrow black eyes. Their skins are copper yellow color. अब देखिए, अपने सर को हमेशा ढके रखेंगे, है ना। और जिस तरीके से इनकी ये जैकेट है, ये एनिमल की फर से बनी हुई है, एनिमल की फर से बनी हुई है। अब देखिए, इनके लॉन्ग बूट हैं, इनके लॉन्ग बूट, और ये फर, ये हुड लगा हुआ है ना। ये सब पूरी जैकेट है, ये एनिमल्स के फर से बनी हुई है। तो ये यहाँ के लोग, और इनके फेस कैसे होते हैं, इनकी जो आइज़ होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, मतलब कहते हैं ना फ्लैट मतलब चपटे लोग होते हैं। और इनका जो चेहरा होता है कैसा होता है, कॉपर, मतलब थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन टाइप में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग जो हैं ये इस टाइप के कपड़े ही पहनते हैं। The Eskimo are skilled hunter. Harpoon is their main weapon, which is attached with the long leather rope. It is used for hunting seal. The walrus are the big fish. Normally, they cut hole in the ice and wait near it for the fish or seal to come. The moment any fish or seal come to the hole for breathing, the Eskimo kill it for the harpoons. अब देखिए, ये किस तरीके से शिकार करते हैं। इनके शिकार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये इस तरीके, वहाँ पे नदी तो होती नहीं है ना, पानी भी नहीं होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो वो इस तरीके से बर्फ़ का एक डिग मतलब एक पिट बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, और उसके पास यहाँ मछली का शिकार डालते हैं, और जैसे ये मछली आती है तो उसे हारपून से उसके ऊपर अटैक करके ये लोग शिकार कर लेते हैं। तो ये ऐसी हालत में भी ज़िंदा रहने की नॉलेज इनको है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ़ है, यहाँ कुछ नहीं है, ना यहाँ खेत है, ना यहाँ पे एग्रीकल्चर है, ना यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है। लेकिन ये लोग जो शिकार करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि बर्फ़ के अंदर उन्होंने गड्ढा किया और उसके अंदर मछली डाली, क्योंकि नीचे पानी होता है, और जब वहाँ मछली फंस जाती है तो उसमें क्या करते हैं, ये हारपून से उसका शिकार कर लेते हैं। The rare reindeer during the short summer season. The coastal regions of Greenland look like a bird sanctuary in summer. Billions of birds move into this land. अब ग्रीनलैंड में क्या होता है, जब गर्मियों में क्या होता है, यहाँ बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके आती हैं गर्मियों में, और ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है। अब अमेजिंग फैक्ट में देखिए, अ जैकेट विद अ हुड वॉर्न बाय एन एस्किमो ड्यूरिंग द विंटर टू कवर हिज हेड इज कॉल्ड पार्का। तो ये जो जैकेट है ना, ये हुड के साथ आप देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे पार्का। इसको पार्का भी बोला जाता है। इस जैकेट को क्या बोला जाता है, पार्का। अब पार्का क्या होता है, जो ये जैकेट जिसको एस्किमो पहनते हैं।
Now the next topic is occupations. Fishing and hunting are the main activities here. The halibut, salmon, and the shrimp are the some fish commonly found there, canned and export. There is not much एग्रीकल्चर एक्टिविटी. अब यहाँ पर इतनी ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं होती है ना. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ फिशिंग और हंटिंग है. यहाँ पे सिर्फ शिकार किया जाता है, फिशिंग और हंटिंग है. और ट्रांसपोर्ट के लिए भी यहाँ पे स्लीज का इस्तेमाल किया जाता है. मतलब ये स्लीज क्या होता है, ये इस तरीके से एक गाड़ी होती है जिसमें पहिए नहीं होते, इसमें कोई व्हील नहीं होता. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे कोई व्हील नहीं है, लेकिन ये जो डॉग है, इनको हस्की बोला जाता है. ये डॉग है, ये डॉग इसको खींचते हैं. तो जब ये खींचते हैं तो इनका ट्रांसपोर्टेशन क्लियर होता है. तो ये ट्रांसपोर्ट का काम सिर्फ इस पे ही करते हैं. और ये जो आपने सीरीज देखी, अ सीरीज इज अ कॉल्ड आइस बोर्ड, इट हैज़ नो व्हील. मतलब इसको हम क्या बोलेंगे सीरीज को, वहाँ के लोग उसको आइस बोर्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसके कोई व्हील नहीं होते. I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.